देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन 2010, 13, 14, 17, 18, 19, सन 2020 की एग्ज़ाम परीक्षा में आपको पूछा गया है। आपका जो लेसन 12 है, लेसन 12 आपका ड्रामा वाला आपका पार्ट है महाराणा प्रताप। आपके पार्ट का नाम क्या है? महाराणा प्रताप। उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारीकी समझना है। इसको मैं अभी आपसे पूछूंगा, है ना, फोकस से समझना है। वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप सिंह ने, काल यानी पुकारा, भामाशाह को पुकारा। किस नाम से पुकारा? द सेवियर ऑफ मेवाड़। सेवियर ऑफ मेवाड़ मतलब मेवाड़ का रक्षक या मेवाड़ के उद्धारक के नाम से क्यों पुकारा? मेवाड़ के उद्धारक या मेवाड़ के रक्षक की उपाधि भामाशाह जी को किसने दिया? महाराणा प्रताप ने क्यों दिया? भामाशाह कौन थे? भामाशाह जो थे, जब महाराणा प्रताप जब और उनके पूर्वज जब मेवाड़ पर शासन करते थे तो भामाशाह उनके मंत्री थे। भामाशाह उनके कौन थे? मंत्री थे, है ना। तो इसका आंसर देखो, राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर। राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप, है ना, वाज यानी थे, है ना, अटैक्ड यानी कि आक्रमण किया गया। अटैक करना मतलब हमला करना या आक्रमण करना। वाय अकबर यानी अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप पर अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था। फिर से, राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर। क्या? राणा प्रताप वाज अटैक्ड बाय अकबर। महाराणा, है ना, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप पर क्या किया गया था? अटैक्ड किया गया था। एंड यानी और, फोर्स्ड यानी बहुत फोर्स किया गया था। क्या किया गया था? फोर्स किया गया था। फोर्स टू, है ना, लीव मेवाड़। लीव यानी छोड़ने के लिए, मेवाड़ यानी मेवाड़, और मेवाड़ को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया गया था? फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था। ही यानी बह यानी कौन? महाराणा प्रताप। वाज यानी थे। इन कैंपिंग का मतलब पड़ाव डाले थे। इन कैंपिंग का मतलब क्या होता है? पड़ाव डाले थे। एट द फूट यानी तली में। ऑफ यानी कि अरावलिस यानी अरावली एक पर्वत है, उस अरावली पर्वत की तली पर महाराणा प्रताप ने अपना क्या डाले थे? पड़ाव डाले थे। ही यानी बह, वाज यानी थे, वेरी मच बहुत ज़्यादा, डिप्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा क्या काय में थे? तनाव और संघर्षमय जीवन यापन कर रहे थे, है ना कि नहीं, है ना, जीवन यापन कर रहे थे। ही यानी बह, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। ही लेफ्ट यानी छोड़ दिया। आल यानी सारी की सारी। होप यानी आशा, हमको आशा होती है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब परिस्थिति पूरी प्रतिकूल चलती है तो हम पूरी आशा को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट द होप ऑफ रिगेनिंग यानी कि वापस पुनः प्राप्त करने की। हिज यानी उनका, किंगडम यानी राजपाट। उन्होंने अपने राजपाट को पुनः वापस प्राप्त करने की सारी आशाएं क्या कर दिए थे? खो दिए थे, है ना, सारी आशा उन्होंने खो दिए थे। ही लेफ्ट ऑल हिज होप टू, है ना, ही लेफ्ट ऑल हिज होप, है ना, ही लेफ्ट यानी छोड़ देना, ऑल यानी सारी, होप यानी आशा, ऑफ रिगेनिंग का मतलब होता है पुनः प्राप्त करने की। रिगेनिंग का मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्त करने की। हिज किंगडम यानी अपना राजपाट को पुनः प्राप्त करने की सारी आशा उन्होंने खो दिए थे। ही लेफ्ट, क्या बोला मैंने? ही लेफ्ट ऑल द होप, है ना, ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम। ही लेफ्ट ऑल द होप, क्या? ही लेफ्ट ऑल द होप ऑफ रिगेनिंग, है ना, ऑफ रिगेनिंग हिज किंगडम। क्लियर? याद करना है भी, है ना। एट दिस टाइम, अब ऐसे समय में, एक कहावत भी होती है, जब आपका समय अच्छा रहेगा तो पूरी दुनिया आपकी क्या रहेगी? दोस्त रहेगी, आपके आगे पीछे घूमेगी। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? विषम परिस्थिति में, है ना, जब हमारे दिन बुरे चल रहे हो और जब हमारे पास कुछ भी ना हो, ऐसे समय में किसकी परख की जाती? विपत्ति के समय, जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, उस समय में हमारा जो दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है वही असली मायने में क्या होता है? हमारा दोस्त होता है। बाकी सब क्या है? ढोंग धतूरा और दिखावा होता है। तो जब महाराणा प्रताप की इतनी प्रतिकूल परिस्थिति चल रही
रही थी। उस समय में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? भामा शाह ने दिया। किसने दिया? भामा शाह ने दिया। एट दिस टाइम मतलब इस समय में भामा शाह कम, केम यानी आए, कौन आए? भामा शाह आए। एट दिस टाइम भामा शाह केम एंड यानी और, लेड यानी पूरा लेकर के आ गए, ऑल हिज मनी, उनका पूरा का पूरा पैसा जितना भी उनके पास धन संपदा थी पूरा पैसा लेकर के आ गए, है ना। एट द फीट ऑफ राणा, और राणा के कदमों में ला करके डाल दिया और बोला कि ये सब आपके द्वारा, ये सब संपत्ति को आप रखिए और ये मेरी संपत्ति नहीं है, आपके पूर्वज लोग जब राजा महाराजा थे उन्होंने ये संपत्ति मुझे दान में दी थी। ही आस्क्ड हिम, उन्होंने कहा, ही आस्क्ड हिम माने उन्होंने कहा, टू राइज द आर्मी, इससे आप अपनी सेना को खड़ी कीजिए, है ना। एंड रीगेन, और पुनः प्राप्त कर लीजिए, द मेवाड़ किंगडम, और मेवाड़ का किला को फिर से जीत लीजिए, है ना। अब इतना कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दिस वाज ए ग्रेट सर्विस ऑफ भामा शाह, भामा शाह ने, भामा शाह ऑफ यानी कि भामा शाह की, है ना। दिस यानी ये है, ए यानी एक, ग्रेट यानी महान, सर्विस यानी सेवा, वाज यानी थी, ये भामा शाह के द्वारा एक बहुत महान सेवा की गई थी, है ना, सेवा की गई थी। टू हिज मदरलैंड, टू हिज यानी उनके खुद के, मदरलैंड यानी मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी सेवा दिखाई थी। सो राणा प्रताप, इसलिए राणा प्रताप कॉल्ड हिम, यानी राणा प्रताप ने उनको पुकारा, द सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के रक्षक के नाम से महाराणा प्रताप ने किसको पुकारा? भामा शाह को पुकारा।